अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। जैसा कि साथियों, हम लोग वक्तन फ़वक्तन आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को आगाही हो और उस हवाले से जितनी आपको आगाही बढ़ेगी, जितना आप लोगों को पता चलेगा, उतना ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है और इस तरह से आप अपने आप को एक अच्छे एनवायरनमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा साथियों, बात यह है कि आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के आगे पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी हम टॉपिक आप बात करते हैं, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पुरानी जो हमारी नॉलेज होती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो मेडिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं और ये तमाम चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम ये वीडियो आपके आगे पेश करते हैं। तो साथियों, ये जो वीडियो हम आपके आगे रखते हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ये होता है कि ये आपकी आगाही है। इसको आप लोग अगर शेयर करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलने में आसानी हो जाती है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना आप लोगों की मर्ज़ी है। चैनल को सपोर्ट करेंगे तो बहुत शुक्रिया आपका। इस चैनल पे मैं बात करने से पहले आपको जो टॉपिक मैं आपके आगे रख रहा हूँ वो है मेलाटोनिन। अब आप बोलेंगे मेलाटोनिन क्या चीज़ है? हम आपको तारुफ देंगे पहले और उसके बाद हर चीज़ आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मेलाटोनिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने दिया है। और जो भी ये मॉलिक्यूल या ये हार्मोन होते हैं, ये एकदम से हमारी बॉडी में हर वक्त नहीं होते। ये आगे ऊपर और नीचे कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसकी वजह से इसके लिए हमें थोड़ी सी, जब तक हमें मालूमात नहीं होगी, हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बात ना कर सकेंगे, ना बात समझ सकेंगे। उसकी बात को समझने के लिए मेलाटोनिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे देता है और ये हमारी बॉडी में रिलीज़ भी होता है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में कम रिलीज़ हो तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। मैं कुछ फ़वाइद आपके सामने मेलाटोनिन के रखूँगा और उसके बाद हम फिर आगे की तरफ बात करेंगे। असल में कुछ लोग, यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ जो होती हैं जो कि वो दवाएं या वो मॉलिक्यूल्स, वो चीज़ें, वाइटामिन्स या इस तरह की हर्बल चीज़ें आपके आगे मार्केट करती हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह ना साबित हो अगर आप उसको मुनासिब डोज में इस्तेमाल करते रहें, और वो आपकी जिस्म में ताकत का सबब बने। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, यानी आपकी जिस्म को ताकत देते हैं। विटामिन डी हो गया और फिश ऑयल वगैरह हो गए। इसी तरह से मेलाटोनिन के भी कैप्सूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ उसे सेल करती हैं और उसके लिए पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से कोई आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई उसके लिए क्या कहते हैं लाइसेंस लें, क्योंकि वो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी होती है और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स पे ही काम करती है। और फार्मास्यूटिकल वो होती है जिसकी फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज़ हों, और जैसे दवाएँ हैं हमारे दिल की, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की बीमारी की, इसकी जो दवाएं होती हैं उसमें। अच्छा, अभी हम अपने टॉपिक से हटना नहीं चाहते क्योंकि हमें मेलाटोनिन पे बात करनी है। जनाब, मेलाटोनिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जिसका एक बेसिक नॉलेज तो सबको है कि वो नींद में मदद करती है। यानी कि अगर वो आपके जिस्म में मुनासिब अंदाज में रिलीज़ होता रहे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और बगैर टूटे हुए आएगी नींद, बहुत सुकून से आप सोएंगे। लेकिन अगर वही मेलाटोनिन अगर आपके जिस्म में कम हो जाता है या वो हार्मोन जिस्म में कम हो जाता है तो आपकी नींद में बहुत डिस्टर्बेंस होगी। क्या ये एक ही वजह है स्लीप के लिए? स्लीप एक अलग से टॉपिक है, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेलाटोनिन का मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसको लोग आम तौर पे इस तरह से जानते हैं कि ये आपकी नींद में मदद करती है, लेकिन इसका जो बहुत बड़ा रोल है वो आपकी याददाश्त पर है। यानी जिन लोगों को बुढ़ापे की बीमारी होती है, उस बीमारी को रोकने के लिए मेलाटोनिन से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। और मेलाटोनिन जो है वो बहुत सारे दूसरे विटामिन से ज़्यादा
ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सिगरेट पीने से कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, दूसरे उसके अज्जा जाते हैं, तो जिस्म में टूट फूट होती है। बहुत ज़्यादा शुगर खाने से, ग्लूकोज खाने से जिस्म में टूट फूट होती है। अरे आप लोग हैरान रह गए होंगे कि मैंने कह दिया कि शुगर कितनी ख़तरनाक चीज़ है, उसको मैंने मिला दिया किसके साथ? सिगरेट के साथ। हाँ जनाब, जैसे जैसे वक्त में तरक्की होती रह रही है, तहकीक होती जा रही है कि ये जो ग्लूकोज जो केमिकल फॉर्म ऑफ शुगर है, ये बहुत ही ज़्यादा जिस्म के लिए ख़तरनाक है और ये ऑक्सीडेंट्स बनाता है हमारे जिस्म में, और वो ऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म में टूट फूट का काम करते हैं। लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये उन टूट फूट को रोकते हैं और रिपेयर का काम करते हैं। हमारा बॉडी जो है वो खुलियों से बनी हुई है, इंग्लिश में हमें सेल कहते हैं। ये खुलिये जो होते हैं, इन खुलियों के अंदर अज्जा होते हैं। उन अज्जा में एक जुज़ होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट को बनाता है, जिसमें ग्लूटाथायोन है। लोग समझते हैं कि ग्लूटाथायोन या विटामिन ई सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ये वक्त प्रूव करता जा रहा है कि अभी इस वक्त सबसे जो बेहतरीन यानी इनसे 4 गुना ज़्यादा ग्लूटाथायोन से, यानी विटामिन ई से 4 गुना ज़्यादा, और विटामिन ई से 4 गुना ज़्यादा, विटामिन डी से 4 गुना ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो मेलाटोनिन है। आप बोलेंगे भाई ये क्या नई चीज़ लिया? ये नई चीज़ हम नहीं लाए, हम तो वीडियो अभी कर रहे हैं, लगके इस पर सालों से बात हो रही है, लेकिन चूंकि हमारा वीडियो का सिलसिला शुरू ही अभी हुआ है, 1 महीना तो हुआ है हमें शुरू किए हुए सिलसिला, तो हम भी ये टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और ये हम दवाएं प्रिस्क्राइब करते रहे हैं अपने क्लिनिक में मरीज़ों को मुख्तलिफ। ये जो अल्जाइमर की बीमारी होती है, जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, इंसान भूल जाता है, याद नहीं रख पाता, इस तरह की बीमारी से बचने में बहुत बड़ा रोल है आपका क्या कहते हैं मेलाटोनिन का। ग्लूटाथायोन का भी रोल है, लेकिन बात ये होती है कि जब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती है, मालूमात ज़्यादा इकट्ठा होती है, तो हमें इजाफा हो जाता है नॉलेज का। अब मैंने आपको क्या बताया कि मेलाटोनिन, ग्लूटाथायोन, विटामिन ई, विटामिन डी से अच्छी हो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, नींद के लिए पहले ही आपको बताता अच्छी है। एंटी कैंसर रोल है इसका, क्योंकि सेल में ये रिपेयर करती है। जब कोई भी मॉलिक्यूल एंटीऑक्सीडेंट की तरह रोल प्ले करेगा तो वो एंटी कैंसर है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। जिस्म में ऐसी खामोश सोजिशें, सूजनें जो जिस्म में ख़वातीन मर्द हजरात को होती हैं, उन तमाम को रोकने में मेलाटोनिन का बहुत ही ज़्यादा आलीशान रोल मौजूद है, और इस रोल को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं, एंटी कैंसर हो गई, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गई, साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करती है, जिससे जिस्म में टूट फूट कम होती है। अल्जाइमर्स की बीमारी जिसको होती है, या जिसको अपना क्या कहते हैं, ये अल्लाह माफ़ करे हमें, भूलने की बीमारी जिसको होती है, उसको रोकने में काम होती है। कुछ ख़वातीन में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है, जिनमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है उसको कम करने में इसका रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, LH ज़्यादा होगा, तो वो अल्जाइमर करा सकता है। तो एक तरह से मेलाटोनिन उसको भी रोकने में काम आती है। कितना आपको पता चला? अब आप पहचानने लगे हैं आस्ते आस्ते मेलाटोनिन को कि मेलाटोनिन क्या है। इसी तरह से ये मेलाटोनिन जो होती है, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना, मतलब ये क्या कहते हैं करती है, वो ये करती है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव, मेल हो या फीमेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा तौलीदी जो है, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। स्लीप का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा भी बथेरे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, आगे की तरफ मालूमात इकट्ठे, मोटापे को कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। नींद को आप
वो लोग बंदा जानता है नींद की कि बार बार उठता हो और से नींद ना आती हो, एक दफ़ा नींद ख़राब हो गई दोबारा नींद ना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन मेलाटोनिन उस तमाम चीज़ों को रद्द करते हुए आपको बेहतरीन नींद देता है, आपको बेहोश नहीं करता। आप बीच में उठ भी सकते हैं, कोई उठाएगा तो आप उठ भी जाएंगे, लेकिन आपको कोई अपना ग़ुलाम नहीं बनाता। आपको मेलाटोनिन आप कभी भी छोड़ सकते हैं। ये तो फ़ायदे हो गए मेलाटोनिन के इधर नींद के हवाले से। तो नींद पे उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा भारी मतलब के रोल है और बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देता है मेलाटोनिन। अच्छा, अब मेलाटोनिन होता किस में है? एक तो मेलाटोनिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। किस तरह के खानों में होता है? जब वो बॉडी में रिलीज़ होता है उसके बारे में मैं आपको बात बताऊँगा कब और कैसे रिलीज़ होता है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से खाने हैं। ये जो हम नट्स खाते हैं, बादाम, पिस्ते, अखरोट, इन तमाम में ये तमाम जब खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके जो है ये मेलाटोनिन आपके जिस्म में बनने में मदद करता है। ये जो आप अंडा खाते हैं, अंडा एग्स खाते हैं, उससे भी आपके जिस्म में मेलाटोनिन बनने में मदद होती है। आप जो फ़िश खाते हैं उससे भी मेलाटोनिन आपके जिस्म में बनने में मदद होती है। मशरूम्स जो हैं, ये मशरूम्स जो हैं, खुमिया जो हैं, जो कि अच्छी साफ़ सुथरी सेहतमंद खुमिया होती हैं, वो भी जिस्म में खाने पीने के लिए जब आप उसे खाते हैं तो उससे भी आपका मेलाटोनिन में जिस्म में एक सही और नॉर्मल इजाफा होता है, जिससे आपकी बेहतरी आती है। मेलाटोनिन जो है आपका 2 टाइम पे बॉडी में रिलीज़ होता है। एक जब सुबह सुबह आप उठते हैं और सूरज देखते हैं, सूरज की लाइट पड़ती है तो लोग समझते हैं सिर्फ विटामिन डी ही रिलीज़ होता है। नहीं, मेलाटोनिन भी रिलीज़ होता है। और मेलाटोनिन जब रिलीज़ होता है वो आपकी बॉडी में सारा रिपेयर करता है, और रात को जब अंधेरा हो जाता है तो भी ये आपके अंदर जिस्म में रिलीज़ होता है। तो आपको नींद में जो कहते हैं कि सो जाओ तो रिपेयर होता है, वो रिपेयर कैसे होता है? ये हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन ऑफ रिपेयर है, हार्मोन ऑफ स्लीप है, हार्मोन ऑफ कंफर्ट है, हार्मोन ऑफ रिलैक्सेशन है। ये मेमोरी को भी बढ़ा देता है, जैसा कि मैंने आपसे भी बताया था। जब आप अच्छा सोते हैं सुबह के टाइम पे आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से बात समझ सकते हैं, अच्छे से आप बात लोगों के आगे रख सकते हैं। ये सारे फ़वाइद जो हैं आपको मिलते हैं किससे? मेलाटोनिन से मिलता है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं कि जब जिसको सिर्फ नींद का मसला है या कोई ख़ास मसला है तो ही डॉक्टर से पूछ कर दें, वो बात भी ठीक है, लेकिन मेरा जो इसमें है, आप इसको एज अ सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मेलाटोनिन का कोई प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे सिगरेट आपको नुकसान देती है, दूसरी ऐसी चीज़ें जो ऑक्सीडेंट होती हैं, शराब आपको नुकसान देती है, इसी तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट भी बहुत नुकसान देते हैं। और उसमें ये जो केमिकल वाली शुगर है, सफ़ेद छनी हुई शुगर, ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। इससे ज़्यादा नुकसान का तो आप सोचिए मत कि इससे ज़्यादा भी कोई नुकसान दे सकता है हमारी बॉडी को। नहीं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है हमारी बॉडी में, टूट फूट का सबब बनने में बहुत इसका नुकसानदेह इफ़ेक्ट है। तो इसको छोड़ें। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इन खानों में, जिन खानों का मैंने जिक्र किया, उन खानों में तो मेलाटोनिन होती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बचें तो मेलाटोनिन कम रहे। देखिए, ये जो डरावनी मूवीज़ होती हैं इंग्लिश, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि उससे एड्रेनलिन रिलीज़ होती है। ये जितना आप एड्रेनलाइज करेंगे अपने आप को, जितनी एड्रेनलेशन करेंगे अपने आप के अंदर, एड्रेनलिन रिलीज करेंगे, जितना सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव एनर्जी ड्रिंक की तरफ जाएंगे, आपकी मेलाटोनिन कम रिलीज़ होगी, कम बनेगी, और फिर आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे मेलाटोनिन ना होने के। मुस्तकिल टीवी इस्तेमाल करना, मुस्तकिल टीवी पे बैठे रहना, क्योंकि उसकी जो लाइट निकलती है वो भी डिक्रीज़ करती है मेलाटोनिन को। मोबाइल पे मुस्तकिल रहने से भी नींद ख़राब होती है, उससे भी नींद की। ये जो ब्लू लाइट्स होती हैं, जो आजकल LED लाइट्स आ गई हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ज़रा डिफरेंट है। LED लाइट्स जो होती हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ज़रा डिफरेंट है। इसकी जगह जो मोमबत्ती है, ये जो बॉन फायर हम करते हैं, ये मेलाटोनिन बढ़ाती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो बॉन फायर करते हैं और ये जो अपना क्या कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, कि जो कैंडल्स होती हैं, मोमबत्तियाँ,
इनकी जो रोशनी होती है वो आपको मेलेटोनिन रिलीज कराती है। उसकी ये ब्लू लाइट्स, एलईडी लाइट्स, उनकी चूँकि वेवलेंथ और उनकी जो पूरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, उस पर भी बात की जा सकती है। बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से उसका भी नुकसान होता है। तो साथियों, आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हम उठाते हैं इन तरह की चीज़। अगर हम इन चीज़ों से बचें या ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, मतलब ये कि ये जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव किस्म की मूवी होती हैं, ये जो